फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि ऑपरेटर का नेक्स्ट टाइप है, जो कि हमारे पास है 4th नंबर कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे पहले हमने अरिथमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट इन तीनों ऑपरेटर्स को डिटेल में सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, रियल लाइफ के अंदर इसका क्या यूजेस होता है। इन सभी चीजों को विद प्रैक्टिकल के साथ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपैरिजन जो ऑपरेटर होता है इसका एक्चुअली में क्या यूज होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। यानी टू ऑपरेंड्स हमारे पास होंगे, उन दोनों ऑपरेंड्स को अगर हमें आपस में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, वोट देना है, तो इसके लिए जो आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, यानी 18 से अबव होनी चाहिए, इससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। मान लीजिए जो आपकी एज है वो क्या है, 17 है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारी एज है, एज हमारी क्या है, 17 है, जो एज है क्या ये ग्रेटर देन 18 के है, यानी कि जो एज होनी चाहिए वो 18 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन आपकी एज क्या है, 17 है, ग्रेटर देन हमने यहाँ से क्या कर दिया, 18 कर दिया, जो 17 है क्या ग्रेटर देन 18 है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है, जो एज है अभी वो 18 से कम है, तो आप क्या नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे लाइसेंस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उस कंडीशन पे भी आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। इस प्रकार से रियल लाइफ के अंदर काफी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होता है, उसकी तुलना करनी होती है। काफी सारी कंडीशंस होती हैं, उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है डबल इक्वल। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। उसके बाद आता है नॉट इक्वल ऑपरेटर, उसके बाद आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। यहाँ पर साइन दिए गए हैं कि साइन क्या होता है, किस ऑपरेटर का क्या साइन होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये जितने ऑपरेटर यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। यानी कि इसका यूज हम दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास इक्वल ऑपरेटर होता है, जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर लेट ए इक्वल वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3 दी गई है, लेकिन इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। यानी कि यहाँ पर ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। यानी कि वैल्यू तो है ही है, वैल्यू इक्वल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, लेकिन जो इसका टाइप है वो टाइप हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप है। और बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है इसका जो टाइप है वो टाइप हमारे पास क्या है, नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू जो स्टोर की गई है वो नंबर टाइप की है, यानी कि 4 वैल्यू ही है। तो यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, इसको अगर हम देखते हैं तो इक्वल ऑपरेटर का क्या यूज होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ए एंड बी, यानी कि जो ऑपरेंड है उसके अंदर जो भी वैल्यू है इसी को आप कंपेयर करेंगे। अगर ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है या तो ये रिजल्ट ट्रू देगा या फिर रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। यानी कि अगर आपकी कंडीशंस जो है वो ट्रू होती हैं, यानी कि कंडीशन सही हुई तो उस कंडीशन पे ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अगर कंडीशन आपकी मैच नहीं करती है यानी ट्रू नहीं होती है तो उस कंडीशन पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसका काम क्या होता है, कंपेयर वैल्यू नॉट टाइप। ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, उसके टाइप को नहीं देखता है। जैसे यहाँ पर इसका टाइप क्या है, ए जो वेरिएबल है इसका टाइप स्ट्रिंग है, और जो वी जो वेरिएबल है यानी वी वाला जो ऑपरेंड है इसका टाइप यहाँ पर क्या है, नंबर है। लेकिन ये क्या करेगा, जो इक्वल ऑपरेटर होता है ये सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, इसको इससे मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, किस टाइप की वैल्यू है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या समझेगा कि ये सिंपल सा 3 लिखा गया है और इधर 4 लिखा गया है, क्या जो 3 है ये 4 के इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर ए इक्वल भी हम करेंगे
यानी कि 3 = 4 और जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर यहीं पर जहां पर हमारे पास b = 4 दिया गया, अगर यहाँ पर 3 होता और a के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है क्या हमारे पास 3, तो इस कंडीशन पे अगर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू 3 लेते और इक्वल यहाँ पर हम 3 करते तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता, यहाँ पर ट्रू आ जाता, क्योंकि ये सिर्फ कंपेयर वैल्यू को करता है, ना कि टाइप को कंपेयर करता है। इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो एक बार हम चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने कोड पे आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल लेने वाले हैं, लेट a इक्वल, यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू क्या रख ली, 3 हो गई हमारे पास। लेट b इक्वल, हमारे पास क्या वैल्यू होने वाली है यहाँ पर 4 के इक्वल। अब यहाँ पर अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, और इस वैल्यू का जो टाइप है यानी v वाला जो ऑपरेंड है इसका जो टाइप है ये नंबर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है यहाँ से a = b। तो इस कंडीशन पे हमने क्या कर लिया, यहाँ से कंसोल डायरेक्ट हम करने वाले हैं, console.log यहाँ पे हम कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो a है क्या ये इक्वल b के है, तो इस कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी रख सकते हैं, 3 है, क्या ये इक्वल 4 के है, तो यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल ही नहीं है, तो इस कंडीशन पे यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, फॉल्स मिलेगा। इसको हम सेव करते हैं, कंसोल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आया हुआ है, फॉल्स आया हुआ है। अगर हम इसके साथ में कुछ मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जहां पर हमने v की वैल्यू 4 रखा हुआ है, अगर मैंने यहीं पर क्या वैल्यू रख दिया, 3 रख दिया, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 = 3 के है, तो इस कंडीशन पे अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रू के इक्वल, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, क्योंकि जो इक्वल ऑपरेटर होता है ये सिर्फ किसको कंपेयर करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है, ना कि इसके टाइप को कंपेयर करता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है जो कि हमारे पास होता है नॉट इक्वल का, जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसका क्या काम होता है इसको समझ लेते हैं। रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, यानी ये कब ट्रू रिटर्न करता है, जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं अगर वो इक्वल नहीं होते हैं, यानी नॉट इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं आपस में, तो उस कंडीशन पे ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसके अंदर भी हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, ना कि उसके टाइप को कंपेयर करता है। तो इसी में हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, जो नॉट इक्वल होता है, नॉट का सिंबल उसके बाद इक्वल लगाते हैं, इसको हम नॉट इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 यानी a और b को कंपेयर करना है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से a नॉट इक्वल b, और यहाँ पर a के अंदर क्या वैल्यू है 3 है, नॉट इक्वल b के अंदर 4 वैल्यू है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है यहाँ पर ट्रू है। यानी कि ये पूछ रहा है, एक प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे पास a के अंदर जो वैल्यू है क्या वो b के इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये सही है कि ये इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या रिटर्न हो गया है, ट्रू रिटर्न हो गया है। जैसे हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर आने वाले हैं। अब इस बार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल को हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कर लेंगे console.log, और इसके अंदर हम वैल्यू क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने 4 रखी हुई है, 4 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम करने वाले हैं, हमें a और b को कंपेयर करना है, यहाँ से a नॉट इक्वल b के, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर a के अंदर वैल्यू क्या दी गई है, हमारे पास 3 दी गई है, क्या ये नॉट इक्वल 4 के है, यानी कि v के, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन पे ये कंडीशन क्या कह रही है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये सही है, तो इस कंडीशन पे रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रू का रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट वाले को हम चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 4 की जगह पे भी क्या कर दिया, यहाँ से 3 कर दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये जो 3 है नॉट इक्वल 3 के है,
तो यहाँ से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये कह रहा है 3 जो है ये 3 के इक्वल नहीं है, जबकि ये क्या है, गलत है, यानी तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब रिजल्ट हमारे पास क्या आया हुआ है, फॉल्स का रिजल्ट आया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का सिंपल सा काम होता है रिटर्न से ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड क्या होता है, राइट ऑपरेंड क्या होता है। लेफ्ट ऑपरेंड का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड में लिखा गया वेरिएबल हो, यानी कि जैसे मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल हमने v कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लेफ्ट ऑपरेंड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट ऑपरेंड हो जाएगा। इसमें ये होता है कि ये जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड दिया गया है, ये राइट साइड के ऑपरेंड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू a दी गई है, क्या ये ग्रेटर देन b की है, यानी कि a ग्रेटर देन b, यानी a के अंदर वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पर ग्रेटर देन b के अंदर वैल्यू क्या है, 4 है, यानी कि जो 3 है, चाहे ये नंबर हो, स्ट्रिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू क्या है, 4 से क्या है, छोटी है। अगर यहीं पर 4 ग्रेटर देन 4 किया गया होता, फिर भी हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है ये 4 से बड़ा नहीं है। लेकिन यहीं पर 4 की जगह 5 ग्रेटर देन 4 होता हमारे पास, उस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिलता वो ट्रू मिलता। तो इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर होता है। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है ये 3 रहनी चाहिए, b के अंदर जो वैल्यू है इसको हम 4 कर लेते हैं, और इन सभी चीज़ों को अभी के लिए हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं यहाँ से, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है क्या a ग्रेटर देन b के है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है। क्या जो 3 दिया गया है ये 4 से बड़ा है, तो ऐसा है ही नहीं है। तो इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, फॉल्स का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू है 3, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से 4 कर दिया, तो इस कंडीशन पे भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि जो 4 है वो 4 से बड़ा नहीं है, 4 के इक्वल है। लेकिन इक्वल जैसी हमने कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन 4 की जगह अगर हमने यहाँ पर 5 कर दिया, तो उस कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर ट्रू मिलेगा, क्योंकि जो 5 है वो 4 से क्या है, यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। हम ग्रेटर देन की कंडीशन लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से क्या है, यहाँ पर बड़ी है। तो इस कंडीशन पे जो हमारी कंडीशन हुई वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, और रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अब इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर और भी हो सकती है, जैसे हमने देखा कि 4 ग्रेटर देन 4k है, तो इस कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। लेकिन इसके लिए एक ऑपरेटर और होता है कंपेयर करने के लिए, जो कि हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल का। ग्रेटर देन इक्वल यानी ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, रिटर्न से ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी गई है, जैसे हमने 3 लिख दिया, अगर ये वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल क्या होती है, जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 क्या होती है, तब तो ये कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में, ये या तो इक्वल हो जाती है राइट साइड की वैल्यू को, या फिर उससे बड़ी हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशन पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये राइट साइड की वैल्यू से ना बड़ी है ना ही उसके इक्वल है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर 4 की जगह यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो इस कंडीशन पे जो 3 दिया गया है ये 3 से बड़ा तो नहीं है, यानी राइट साइड में जो वैल्यू है उससे बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसके इक्वल है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें ट्रू का रिजल्ट मिलेगा। इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू क्या कर दिया है इस कंडीशन पे, तो ये क्या करेगा, जैसे ग्रेटर देन इक्वल मैंने ऑपरेटर लगाया, अभी तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि जो 5 है वो ऑलरेडी किससे बड़ा है, यहाँ से
4 से बड़ा है। तो इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन हमने और लिख दी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 5 की जगह हमने 4 कर दिया, तो इस कंडीशन पे भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि जो 4 है वो 4 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके क्या है, यहाँ पर ये इक्वल है। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू का रिजल्ट आएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, लेस देन का। लेस देन का सिंबल क्या होता है, इस साइड को होता है, इसको हम लेस देन का साइन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जस्ट ग्रेटर देन का ये उल्टा हो जाता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट ऑपरेंड। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है ये राइट साइड के ऑपरेंड से अगर छोटा होता है तो उस कंडीशन पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिलेगा। जैसे ए लेस देन, यहाँ पर क्या दिया गया है, बी। तो जो 3 है ये राइट साइड में यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उससे छोटी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लेस देन 4, यानी कि यहाँ पर ये राइट साइड में जो वैल्यू है ये लेफ्ट साइड से क्या है, यहाँ पर बड़ी है, यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तभी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3 है ये 4 से क्या है, छोटा है, यानी कि लेस देन है। तो इस कंडीशन पे रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको भी हम एक बार करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं। चेंज क्या कर देंगे, लेस देन ऑपरेटर लगा देंगे, और यहाँ पर वैल्यू अभी हम 3 रखने वाले हैं और उसको 4 रहने देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 3 वैल्यू है ये क्या छोटी है 4 से, तो कंडीशन ट्रू हुई, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आ चुका है, ट्रू आ चुका है। लेकिन अगर यहीं पर जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये राइट साइड की वैल्यू से बड़ी होती है तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो इस कंडीशन पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर फॉल्स का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स आ चुका है। अब मान लीजिए यहीं पर हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, फिर भी ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसमें ये हो रहा है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, राइट साइड की वैल्यू से हमेशा छोटी होनी चाहिए, तभी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, जब भी हम लेस देन का ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है जो कि हमारे पास होता है लेस देन और इक्वल। जैसे हमने ग्रेटर देन और इक्वल देखा वैसे लेस देन और इक्वल ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है या तो ये छोटी होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं रिटर्न से ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, यानी कि लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है ये राइट साइड के ऑपरेंड से या तो छोटा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ से क्या कर दिया, लेस देन इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू हमें 5 दी गई है, या इसको हम 4 कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 4 है यानी कि जो राइट साइड में वैल्यू हमें दी गई है वो लेफ्ट साइड वैल्यू से छोटी तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो राइट साइड में हमें वैल्यू दी गई है इससे लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। तो इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो ट्रू मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम छोटी कर देते हैं तो उस कंडीशन पे तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ में अगर वो वैल्यू इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये वर्क करते हैं, जिसके अंदर हमने देखा इक्वल ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, नॉट इक्वल होता है, और ये ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल होता है। तो इस प्रकार से अगर दो वैल्यू को हमें चेक करना है वो आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उस कंडीशन पे हम इस इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमें जो रिजल्ट चाहिए, यानी कि अगर हमारा रिजल्ट यानी कि जो हमारे पास कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास नॉट इक्वल है ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पे नॉट इक्वल ट्रू का रिजल्ट हमें देता है। ग्रेटर देन, अगर आपको देखना है कि जो आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से बड़ी होती है तो उस कंडीशन पे हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल यानी कि उसके बराबर या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। लेस देन का मतलब ये होता है लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए।
और लेस देन इक्वल का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है या तो वो छोटी होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये वर्क करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास दो ऑपरेटर और होते हैं कंपैरिजन के अंदर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं, जो कि स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं जब भी हम वैल्यू और टाइप दोनों को साथ में कंपेयर करना चाहते हैं। यानी कि वैल्यू और टाइप दोनों चीजें अगर मैच करती हैं तभी हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिपल इक्वल का ऑपरेटर होता है और इसके अलावा हमारे पास होता है नॉट डबल इक्वल। ये दोनों ऑपरेटर होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।